अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निहाल नकवी और आज हम घर पे मौजूद हैं तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान के सदर जनाब एहसन मुफ्ती साहब के यहाँ। और आज हम इनसे सियासत, मुहर्रम और पीपल्स पार्टी के हवाले से सबसे अहम इशू शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद नकी है, एस एम नकी है। हम 5 भाई हैं और 2 बहनें। मेरे जो बड़े भाई हैं एस एम जकी हैं, फिर मुझसे छोटे एस एम तकी, एस एम बसी, एस एम जकी। और इस वक्त माशाल्लाह से मेरे 3 बेटे हैं, सैयद मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अकबर और सैयद मोहम्मद अब्बास। जिसमें से अकबर और अब्बास के नाम खानी मेरे साथ कर रहे हैं और मेरे भाई भी मेरे साथ नाम खानी और बहुत आज़ादारी में मेरा साथ देते हैं। तो ये अंजुमन अल जुल्फ़िकार का क़याम कब हुआ है? देखिए, अंजुमन अब्दुल फ़त्तार जो है हमने 1990 में बनाई है। उससे पहले मैं 87-88 में जो है मैं पढ़ता था जुल्फ़िकार मुर्तज़ी, बल्कि उससे भी पहले 87 में, बल्कि 79 जब कुवैत से आए तो यहाँ मुकामी अंजुमन थी जुल्फ़िकार मुर्तज़ी, कई साल नौखानी थी। लेकिन जब मैं बिजनेस में आ गया तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अंजुमन छोड़ दी, मैं बहुत बिजी हो गया था। फिर उसके बाद 4-5 साल अंजुमन छोड़ दी, मैं कारोबार में लग गया। फिर 90 में कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा कि आप जो है दोबारा नौखानी शुरू करें। अब जब वहाँ एक बंदा पढ़ता था, मैंने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर हमने अंजुमन अल जुल्फ़िकार के नाम से बनाई, जिसका नाम मेरे भाई नदीम सरवर, टाइटल भी उन्हीं ने उसका बनाया। मेरे शुरू का जो वॉल्यूम थे रेहान आज़मी और सरवर ने बैठ के किए। 90 में पहला वॉल्यूम आया था, अब तो माशाल्लाह से कल 31वां वॉल्यूम आएगा मेरा, कंटिन्यू में। जब से उन लोगों ने बड़ा साथ दिया, मेरा सदारा ने, ये तीनों लोग मेरे साथ मिल गए और हम माशाल्लाह से इस तरह। तंजीम आज़ा आपने छोड़कर और तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान जो है वो क्यों बनाई है? क्या वजह थी इसकी? देखिए, इसकी एक मेन वजह ये थी, जब मैंने मरकजी तंजीम आज़ा छोड़ी है तो मैं उस वक्त सदर था, सही। मैंने रिज़ाइन दिया है। उसकी वजह रिज़ाइन देने की ये थी कि तंजीम आज़ा कोई काम नहीं करती थी आज़ादारी के सिलसिले में, कोई उनके अपने प्रोग्राम नहीं होते थे, सिर्फ एक मीलाद कराते थे। मैं उनसे कहता रहता था कि प्रोग्राम करो, कम से कम पता चले लोगों को कि हम हमारा मकसद क्या है, आज़ादारी करना। जब आप आज़ादारी नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। जुलूसों में आगे जाओ, फ्रंट पे जाओ, जुलूसों में कहीं किसी को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पहुँचो, कहीं कोई मसला हो रहा है, धंधे हो रहे हैं, वो तो अपने नौ खानों को भेजो, ये सारी चीज़ें करो। तो नहीं सुनते थे, तो इसलिए मैंने वहाँ रिज़ाइन दे के, और वहाँ कुछ मसले भी थे, रिज़ाइन दे के फिर हमने ये मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान बनाई। कुछ लोग मेरे साथ आए, फिर उसके बाद ये काफिला बढ़ता गया। फिर हमने आके सिर्फ ये नहीं कि मैं उन्हें कहता था कि करो, मैंने आके किया है अपना काम। हमने तफसीर कुरान का सिलसिला जो पहली रमज़ान से 26 रमज़ान तक चलता है, ये हमने शुरू किया। इसलिए कि पहले मैं और जावेद रज़ा और ब्रिगेडियर साहब और कुछ लोग थे, वो मिल के तफसीर कुरान का हाफिज़ तसद्दुक़ हसन साहब से पढ़वाते, तो उसमें मैं भी शामिल होता था, जावेद रज़ा ब्रिगेडियर। तो हमने वहाँ आके वो सिलसिला, वो प्रोग्राम अपने पास ले लिया, तंजीम आज़ादारी जब बनाई। हम माशाल्लाह से 8 साल हो गए, 2003 में हमने तंजीम आज़ादारी बनाई है, तो नहीं 2013 में 8 साल हो गए। तो वो हमने आते के साथ ही जैसे ही तंजीम आज़ादारी बनाई है, वो प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया, माशाल्लाह से वो चल रहा है। फिर हमने मेडिकल कैंप मुख्तलिफ इलाकों में, अंचोली में, कोरंगी में, औरंगी में, नाज़माबाद में, नुमाइश में, जेट लाइन में, मुख्तलिफ इलाकों में फ्री कैंप मेडिकल सर्विस देना। उसमें मोतिया के भी बहुत से लोगों ने के हमने इलाज कराए, उनको चश्मे भी फ्री, सब फ्री करके दिया। आपके जो सारे काम हैं, जो आपकी तंजीम सर अंजाम दे रही है, पहले आप उनकी सरबराही में कर रहे थे, अब वो मौजूद नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट है उनके ना होने से? देखिए, उनके ना होने से तो बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। इसलिए कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब, हमारी कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो टालते हों। हम किसी काम के लिए जो जायज़ काम होता था उन्हें बोलते थे, वो खड़े हो जाते थे हमारे लिए। हर उस पे, हर फोरम पे आपने देखा होगा अल्लामा साहब हमारे साथ खड़े होते थे। तो अब उनके जाने से तो बहुत गैप पैदा हो गया। हुकूमत भी उनकी बात रखती थी, अल्लामा साहब के हमारे सरपरस्त भी थे वो, हमारी उनकी बात हुकूमत रखती थी, उनकी बात कोई टालती नहीं थी। लेकिन अब अल्लामा साहब ने ये खला पैदा हो गया, तो लाजिम हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमने उसके लिए अभी आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आज़ादारी है वो आज़ादारी कमर्शलाइज हो गई है बहुत ज़्यादा।
अब नुहा खान कहीं जाकर पढ़ रहे हो, या अगर कोई रिकॉर्डेड चीज़ें उनकी कहीं पर जो है वो नशर की जा रही हो। काफ़ी सारे ऐसे हदीस ख्वाह भी मौजूद हैं जो नाराज़ होते हैं इस बात से कि भाई कैमरा मैन हमारा होना चाहिए यहाँ पे, किसी और का क्यों है। और कुछ नुहा ख्वाह ऐसे हैं कि भाई उनको तो बस एक जो रकम मंजी हुई है, जब तक वो मिलती नहीं है तो वो पहुँचते नहीं है। और दूसरा ये कमर्शलाइज हो गए हैं, अब लोगों को नुहा खान के नाम पर यूट्यूब से गोल्डन बटन मिल रहे होता है, और वो उसको बड़े शौक से जो है वो पब्लिक भी कर रहे होते हैं लोगों के अंदर। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन लोगों को? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि नौहा खानों को कम से कम अब सब वेल सेटल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अब परेशान, पहले था दौर के परेशान थे, वेल सेटल। उसकी वजह है कि यूट्यूब से उन्हें ठीक ठाक अमाउंट मिल रहा है। जब उन्हें मिल रहा है तो उनको ये नहीं चाहिए कि अज़ादारी, किसी अज़ादार से पैसे ले, वो उनको बिल्कुल ये नहीं चाहिए, इसलिए कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, यूट्यूब कर रही है उनको बेहतर से बेहतर नौहे करके, आप रिकॉर्ड करके, अब इस वक्त कर भी रहे हैं बहुत से कि डाल रहे यूट्यूब से, उन्हें ठीक ठाक अमाउंट मिल रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए या तो उन्हें पता नहीं है, या तो उस पर उनको ईमान नहीं है इस बात पे कि हमें वहाँ से मिलना है। जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो आपको इतना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बेसिकली अब जिक्र जो है वो एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही। मौसम करीब आने लगता है तो लोग चेहरे ऐसे ऐसे नजर आने लगते हैं कि जैसे अब कारोबार का वक्त आ गया है और कारोबारी लोग निकल निकल के आ रहे हैं। मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है मुहर्रम के लिए खास तौर से। मुझे तो अफसोस होता है और उन लोगों को देख कर भी अफसोस होता है जो ये हरकतें कर रहे हैं। मेरी उनसे हमेशा, मैं बोलता भी हूँ भाई इस तरह ना करो। अज़ादारी है, खून हुसैन के, अपने आप बाप मर जाएगा उनका जिक्र करेंगे तो क्या पैसे लेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, जो डिमांड कर रहे हैं मौला के जिक्र की, जो डिमांड कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। मेरे नज़दीक तो बहुत बुरी चीज़ है। मैं जब शुरू में, आज से कई साल पहले मुझे पता चला, कोई साहब थे, मतलब जावेद भाई ने मुझे कहा कि यार इनको जो है लिफाफा दे दो। तो मैंने कहा जावेद भाई क्यों, मुझे आप गालियाँ पढ़वाओगे? मैं इनको ज़िक्र हुसैन के लिए लिफाफा दूँ? क्या बात कर रहे हो आप? कहने लगे हाँ। तो मुझे तो उस वक्त हैरत हुई थी कि यार ये ज़िक्र हुसैन के पैसे लेते हो, ये कौन लोग हैं? हैरत की बात है ये। वो अपने ऊपर गुनाह लाद रहे हैं खुला, उन्हें नहीं पता ये पैसा जो लोगों से इनके काम वाम नहीं आना है, ये गुनाह लाद रहे हैं अपने ऊपर। जब उनका एक काम अब यूट्यूब से हो रहा है, बहुत ही कोई, मुझे अब कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि परेशान ना लो, सब सेट। भाई काम करें, जॉब करें, छोटा मोटा कारोबार करें, तो आप वहाँ से पैसे कमाएं ना, आप इससे क्यों ले रहे हैं? बेसिकली वो जो छोटा मोटा कारोबार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो अब वो नौ खाने की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब वो छोटा मोटा जो काम है वो यूट्यूब के ऊपर ही होता है, और बस वहीं से ही सारी जो अर्निंग है और वहीं से ही सारी चीजें कमर्शियल आएगा। तो उसी तक रखें ना, नहीं है ये बिल्कुल ऐसा उसी तक रखें। अब वो सारी चीजें जो हैं वो एक को देख के दूसरा देख रहा है, दूसरे को देख के तीसरा देख रहा है। अब जो नए आने वाले लोग हैं ना, उनका रुझान और जो उनका माइंडसेट है ना, वो यूट्यूब की तरफ ज्यादा है बनिस्बत नोआ खानी के। वो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए कि यूट्यूब पे मैं जल्द से जल्द मोनेटाइज होकर बैठ जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब जो एक रूह थी ना आज़ादारी की, वो खत्म होती जा रही है। जो रौनकें हुआ करती थी आज़ादारी के अंदर, वो अब मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग मजीद कमर्शलाइज होते चले जा रहे हैं, और आगे चल के बड़ा नुकसान होगा इसका, मतलब मंजर यहाँ अज़ादारी से पे। गायब है। बिल्कुल और एकदम उस वक्त आ जाते हैं। बिल्कुल 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 कुछ ही लोग हैं जो दयानतदारी से कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत कम लोग हैं। उनको सब जानते हैं, जो लोग ऐसे हैं उन्हें जानते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं कि किसी का नाम रह जाएगा तो उसकी दिल आज़ारी होगी, लेकिन हैं अभी भी बिल्कुल ऐसे बहुत से हैं बहुत। जो बिल्कुल आज़ादार है, सब नहीं है। ये गिने चुने हैं, अब उन्हें देखा देखी मजीद हो रहे हैं। बिल्कुल ये पहले थोड़े से थे, 2 4 5 थे, अब ये तादाद बढ़ रही बढ़ है, रही। उन्हें देखा देखी। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। हमें इमाम हुसैन का गम मनाना चाहिए, जो तरीक़ेकार है उससे। ये थोड़ी कि हम, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इसे पढ़ा लें, वो नहीं पढ़ा पाते कि उसकी डिमांड इतनी होती है। और हमारे लोगों को भी मैं कहूँगा, बहुत से लोग हैं जो उनको इतने इतने पैसे दे रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी ज्यादती कर रहे हैं कि आप इतने इतने पैसे क्यों दे रहे हो? आप तो अफोर्ड कर लोगे, मैं हूँ किसी को दे रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर लूँगा, दूसरा तो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसके साथ तो ज्यादती हो रही है ना। तो इस किस्म की वो बंद की जाए, मेरी तो ये दरख्वास्त है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो नोहा खान हैं वो पहले काफी सादा हुआ करते थे। आज जो है वो नोहा खान जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो आगे एक जो है वो डबल केबिन होती है ब्लैक, और पीछे पूरा एक लंबी गाड़ी का जो है पूरा कॉन्वॉय होता है कि जैसे कोई
जर्नल ट्रैवल कर रहा हो, तो ये मतलब पहले से लेके अब तक जो है मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा इसके अंदर, लेकिन काफ़ी सारे नवाब खानों को देखा है हमने कि मैंने आपको भी देखा है कुछ कि जो है वो नवाब खान के कॉन्वॉय में आप मौजूद होते हैं, और काफ़ी ऐसे से मैंने देखा भी नहीं है आपको, लेकिन पहले भी देख चुका हूँ मैं इस तरीके। तो ऐसा क्यों है, क्यों मतलब ये एक स्पॉन्सरशिप है, या बस ये कि हाँ ये मेरे भाई हैं या मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं इनके साथ हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, या कोई और ख़ास वजह है इसकी? देखें, मैं तो आपको ही बताऊं, मैं किसी से कन्वेंस वगैरह तो देता नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं अपनी पर्सनल गाड़ियों पे ही जाता हूँ, ठीक है। और वो हम लोग इतने होते हैं कि हमारी अपनी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं, इसलिए कि बस नहीं लेते हम अपनी पर्सनल गाड़ियों पे 10-12-15 गाड़ियाँ हमारे साथ, जो शुरू से, आज से नहीं, ये 90s से सिलसिला है हमारा, आज नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज किराए पे डबल केबिन ली जा रही है, लैंड क्रूज़र ली जा रही है और उस पर बैठ के जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह का दिखावा हो गया। आपके पास अपनी गाड़ी है, निकालें, आप इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं। जो लोग से पैसे ले रहे हैं और इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है कि क्या है ये सब। तो ये तो मैं तो पर्सनल अपनी गाड़ियों पे जा रहा हूँ। अपने लोग, मेरे सारे मातमी लोग होते हैं मेरे साथ, तो वो नहीं, मैं सिंगल पढ़ने वाला नहीं हूँ कि अपने साथ जुलूस लेके जा रहा हूँ। मेरे साथ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो सब मातमियों की होती है, अज़ादारों की होती है, जो मेरे नहों का जवाब देते हैं या पढ़ने वाले होते हैं। और मैं आज नहीं, ये तो आपने 3-4 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। मैं तो 19 से इसी तरह 10-12 गाड़ियाँ हमारे साथ होती हैं, हम जाते हैं हर जगह, और कोई गाड़ी हम किराए पे लेके नहीं जाते। हाँ, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से नदीम रज़ा सरवर साहब के साथ काफ़ी बार देखा है कि जैसे मरकजी मली इमामिया में शबेदारी में वो शिरकत करने आते थे, अंजुमन इमामिया की मेरे ख्याल से एफ साउथ में। तो मैंने वहाँ पे आपको कई बार उनके साथ शबेदारी में, मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी में 1 से 2 साल मैंने वहाँ पर आपको आते हुए और इसी शक्ल में आते हुए देखा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, नदीम सरवर मेरा कज़न भी है, मेरा भाई भी है, हमने बचपन साथ गुजारा है। हम एक दूसरे से बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं। वो मेरा भाई है, उसके साथ जब मैं नौहे अपने ख़त्म कर देता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ प्रोग्राम, तो उनके साथ मैं जाता हूँ। लाजिम जब मैं जाता हूँ तो मेरी पूरी टीम, मेरे सारे लोग जाते हैं, तो इसलिए हम उनको हर जगह, बल्कि कई दफ़ा मेरी गाड़ी पे ही जाते हैं, जैसे आपने बोला। तो मेरा भाई है और मेरी चीज़ उसकी चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। हम ये नहीं किया नदीम सरवर को कि किराए की गाड़ी ली हो, उसमें बिठा के और ले गया हूँ कहीं, ऐसा हमने नहीं किया। बिल्कुल। ये अच्छा, आप जो है वो स्काउट्स से भी मुंसलिक रहे हैं सुना? जी, मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्काउट, जिसका नाम बूतराब स्काउट है, उससे मुंसलिक रहा हूँ कई साल, और अभी भी हूँ, ऑन बोर्ड हूँ। मैं उसका चेयरमैन भी रह चुका हूँ, और अभी जावेद रज़ा साहब चेयरमैन हैं। वो भी मेरे भाइयों की तरह हैं, बल्कि जुल्फ़िकार के सरपरस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, वो सब कुछ हैं। तो उन्हीं के कहने पे मैं बूतराब स्काउट कई साल पहले गया था, तो 3 साल मैं वहाँ का चेयरमैन भी रहा हूँ, वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ बूतराब स्काउट्स का, और अभी भी ऑन बोर्ड हूँ बूतराब स्काउट। बूतराब स्काउट इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्काउट्स है और बेहतरीन स्काउट है। मतलब उसका हर बंदा मंजा हुआ है। इतनी पुरानी, 50 साल से ऊपर हो गए बूतराब में, बड़ा एक्सपीरियंस है वहाँ उनके लड़कों को। नदीम है, कई लोग हैं उनके, इम्तियाज़ माशाल्लाह से बेहतरीन थे, मरहूम हो गए, और जितने भी हैं उनके सारे लोग, तो बहुत अच्छी स्काउट है और हर जगह आप देखते हो मौजूद होती है। मेन जुलूस सारे बूतराब स्काउट निकालती है, 10 का हो, चेलुम का हो, जो भी जुलूस है, 21 का हो, हर हवाले से, कोई मजालिस हैं, शब्बेदारियाँ हों, बल्कि मेरी शब्बेदारी में बूतराबी स्काउट होती है। शब्बेदारियाँ आमतौर पे नहीं करती, लेकिन मेरी वाहिद शब्बेदारी है जुल्फ़िकार की, जिसमें बूतराब स्काउट होती है शाम से लेके और सुबह तक, फजर तक, जब तक ख़त्म नहीं होती। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो बूतराब स्काउट का बहुत काम है इस वक्त। मतलब मेरा भी यही अगला सवाल था कि मतलब ये स्काउट्स, मैं किसी को एक स्पेसिफिक नहीं करूँगा, मतलब स्काउट्स कोई सी भी हो, वो मजलिस से 2 घंटे पहले अपनी सर्विसेज पे आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और मजलिस खत्म होने के भी 2 घंटे के बाद वो फिर जा रहे होते हैं अपने घरों को। तो आप उनको किस तरीके से appreciate मैं करेंगे? तो उनको बहुत, उनका तो बहुत बड़ा किरदार है आज़ादारी के हवाले से। देखें, 2 घंटे पहले आना, फिर खड़े रहना। बिल्कुल। हम सब तो जाते हैं, बैठते भी, उठते हैं, नहा पड़ा निकल गए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर दे रहे होते हैं। उनकी वजह से मुनज़्ज़म होता है पूरा प्रोग्राम। अगर स्काउट ना हो तो आप प्रोग्राम को किसी तरह मुनज़्ज़म नहीं कर सकते। पार्किंग सेट नहीं होगी आपकी, लोग सेट नहीं होंगे, चेकिंग नहीं होगी, ये सारे मेन काम वो लोग कर रहे होते हैं। तो उन्हें तो हमें सलूट मारना चाहिए, जबकि बात लोग तो उनसे बहस कर रहे होते हैं, लड़ झगड़ रहे होते हैं, इसलिए कि उनका बहुत बड़ा, कोई हम उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे, कोई पैसे नहीं दे रहे, मुआवजा नहीं दे रहे हम उनको,
ठीक है, वो वॉलंटरी तौर पे काम कर रहे हैं अज़ादारी के लिए, तो उनका तो बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें, उनका तो बहुत बड़ा किरदार है अज़ादारी के हवाले से। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, उनकी क्या पॉलिसीज थी, मतलब आप इस तरीके से एकदम से आपने पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन कर लिया? अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा जब अल्लामा साहब का जिक्र हो रहा था। देखें, अल्लामा साहब इस दुनिया से चले गए थे, ठीक है ना, हमारी सरपरस्ती कर रहे थे, हुकूमत भी उनकी बातें मानती थी, सारा कुछ करती थी, तो हमारे जहन में चल रहा था कि अब किस तरह से ये सिलसिला बेहतर तरीके से हो पाएगा। इत्तेफाक से सईद गनी साहब मेरे घर पे ही आए, 2-2.5 घंटे हमारे आपस में हमारी मीटिंग रही। उन्हीं ने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं, मैं सियासत में आना नहीं चाहता, मैं अज़ादार हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं, मैं अज़ादारी में अपना टाइम देना चाहता हूँ। कहने लगे तुम हर जगह तो मौजूद होते, वज़ीर आला हो या कोई मसला हो, अब्बास टाउन का मसला हो, हर जगह तो तुम मौजूद होते, अगर तुम पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लोगे, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्हीं लोगों के पास आते हैं। देखिए, हमें अब्बास टाउन भी बनाया, मुझे वो चीज़ें उनकी समझ में आई, तो हमने सिंध हुकूमत के थ्रू, सिंध हुकूमत नहीं बना के दिया ना हमें ये प्रोजेक्ट, या हमें कोई प्रॉब्लम होते हैं सिंधी हुकूमत उसको प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो उनकी बात मेरे समझ में आई। तो मैंने कहा इसमें रह के मैं अज़ादारी की भी खिदमत कर सकूँगा और आवाम की भी खिदमत कर सकूँगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है यही है कि रोटी कपड़ा और मकान, मतलब लोगों का ख्याल करना और मज़दूरों का। और आप जानते हैं इन लोगों ने किस कदर अजियतें बर्दाश्त की हैं, कितने जुल्म इनके साथ हुए हैं। आप 5 जुलाई से देखें, जब 5 जुलाई को माशाल्लाह लगाया गया, एकदम अचानक जब भुट्टो साहब और दूसरी जो जमातें, इनके आपस में जो इख्तिलाफात थे वो ख़त्म होने जा रहे थे, आपस में बैठ रहे थे, तो एकदम सुबह होना था, लेकिन सुबह एकदम माशाल्लाह नाफिज कर दी गई। मतलब वो सुबह ही दोबारा नहीं आई कि बैठ के इस मसले को हल करते और जमहूरियत को आगे लेके चलते। तो ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर कर लिया, चारों उसको मुअत्तल कर दिया, ठीक है। तो अजीब हालत मतलब हुई, और फिर 29 जुलाई मैं समझता हूँ अहमद रज़ा कसूरी साहब ने अपने वालिद के कत्ल की FIR दर्ज करा दी भुट्टो साहब के नाम, जो 31 को उसका हो गया। फिर भुट्टो साहब को यहाँ से पूरे लोगों को लेके बाकायदा मरी चले गए, नज़रबंद कर दिया गया। तो फिर आपने देखा कितनी ज़ियाउल हक साहब ने वादा किया कि मैं 90 दिन के अंदर इस मसले को हल करके इलेक्शन करा दूंगा और फिर दोबारा आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं आपको सलूट कर रहा हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं किया ज़ियाउल हक साहब ने। कितने साल हुकूमत की और ऐसी की तैसी मुल्की कर दी। मतलब क्लाशनकोफ उसी दौर में उसका कल्चर आया, हीरोइन, चर्च, ये सारे, मतलब हुकूमत हमारी कहाँ पाकिस्तान चला गया। एक पाकिस्तान जो दुनिया में एक अच्छा मुल्क, भुट्टो होते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। पूरा तबाही फेर दी, मतलब सारी जमातें जो है बिल्कुल परेशान हाल हो गई। और फिर 2 साल बाद भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। और मैं तो हैरत करता हूँ, बेनज़ीर साहिबा जेल में जब मिलने गई हैं, उन्हें एक तो बताया नहीं कि उनको इस दिन फांसी दे रहे हैं। लेकिन जब भी होता है टाइम देते हैं, उनको नहीं दिया, लास्ट डे, पहले हफ्ते में एक बार बेनज़ीर साहिबा मिलती थी, एक दफ़ा उनकी वालदा। एक दिन वहाँ से ऑर्डर आया कि आप दोनों मिल लें उनसे, तो इन लोगों को तशवीश पैदा हुई कि क्यों दोनों को साथ पर। बेनज़ीर साहिबा की तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन उन्हें कहा कि नहीं आप मिलें। गई जब सलाखों के पीछे, ये नहीं कि लास्ट डे आप सुबह उन्हें फांसी देना है, बाप से बेटी को मिलने तो दे, अपने अंदर नहीं दाखिल होने दिया। ये कैसी, किस तरह का वो था। वो बेचारी चीखती रही, रोती रही, उन्हें बताया ही नहीं गया। और फिर एकदम सुबह जो है वहाँ पहुँच गए गलीशाह लेके उनको 2 हेलीकॉप्टरों में, और हर तरफ रोडें ब्लॉक कर दी, किसी लोगों को भी नहीं आने दिया। क्या ज़्यादती की है। फिर उसके बाद जो अजियतें बेनज़ीर साहिबा ने सहली, सही है, इतना तो जुल्म किसी के साथ नहीं हो गया। 2 भाई उनके शहीद कर दिए गए। पूरी पीपल्स पार्टी को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम नहीं हुए। अभी भी देखें जी, भुट्टो के नारे लगते हैं कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो ये वो पार्टी है, इन्हीं ने इस कदर कुर्बानियाँ किसी पार्टी ने नहीं दी गई होगी। ये सब चीज़ें मैंने देखी तो मुझे हुआ कि नहीं। और आवाम की मतलब उनकी कोशिश होती है आवाम के लिए काम। और मैंने उन्हीं ने मुझसे वादा भी किया। मैंने कहा देखें, आपने, कराची बिल्कुल तबाह हो रहा है, कराची में इस कदर गंदगी, रोडें टूटी हुई हैं, सड़क, सारी लाइटों की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, लोग परेशान हाल हैं। इनको क्या चाहिए आवाम को?
इनको चाहिए रोडें सही हो, पानी मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो, लाइट, ये छोटी छोटी इनकी डिमांड है ना, तो ये आप पूरी करें। अच्छा, पहले प्रॉब्लम थी कि आप सबको पता है कि कराची किसके हाथ में था, इनकी तो दाखिल नहीं हो सकते थे ये। मैंने अभी अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब की लाइब्रेरी का इफ्तिताह कराया पीपल्स पार्टी से, सारे ये लोग आए थे वज़रा वगैरह, तो ये मेरा ख्याल 30-32 साल बाद इन्हीं अंचोली में कदम रखा है वहाँ पे। फिर अब तो माशाल्लाह से बीबी की सालगिरह हुई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं हर इलाके में। और दूसरे उन्हीं ने हमसे वादा भी किया है कि हम कराची में उर्दू स्पीकिंग वालों को लेके आएंगे जो यहाँ रहते हैं, और इंशाल्लाह वही कराची पे हुकूमत करेंगे और हम कराची को बनाएंगे। इस दफ़ा आप देखें बजट में भी ठीक ठाक अमाउंट रखा है कराची के लिए। उन्होंने वादा भी किया था कि हम कराची को फोकस करेंगे, फोकस कर भी रहे हैं। 249 का आपने अभी इलेक्शन देखा, 32 साल बाद सीट निकाली है, तो अब ये काम कर रहे हैं ना। जब ये लोगों के लिए काम करेंगे, पहले था कि सिंधियों के लिए करते थे, ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल पॉलिसी इनकी चेंज है। पहले मजबूरी थी इनकी कि यहाँ पे कोई उन्हें काम नहीं करने देता था कराची में, लेकिन अब वो मजबूरी नहीं है। अब ये इंशाल्लाह कराची के लिए काम करेंगे। और ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें हर नस्ल, हर उर्दू बोलने वाला, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, मुहाजिर, हिंदू, ईसाई, सारी कौम के लोग इसमें मौजूद हैं, तो वो लाजिम सबका ख्याल करेंगे। और ये शिया सुन्नी, ये फसादात भी इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम चाहें कि अभी हर चीज़ सही हो जाए, इतने सालों से ख़राब है, तो इसको टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह हम लोग भी इसीलिए हमने ज्वाइन की है पीपल्स पार्टी कि इंशाल्लाह हम आज़ादारी के हवाले से भी काम कर सकें। देखें हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है, इनसे मिलके, इनकी हुकूमत है सिंध में और रहेगी आगे भी इंशाल्लाह, तो हम इनके साथ मिलके हम और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, शमूलियत भी उन लोगों की करवा रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो कराची के लिए दर्द महसूस करते हैं, तो इंशाल्लाह कराची के लिए काम करेंगे। आप लोगों को अभी इंशाल्लाह 2-4 महीनों में नजर आएगा काम होते हुए कराची में। अगर ये कहा जाए कि जो आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, वो बेसिकली आप एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं आज़ादारी को, कि आपके पास और जो हर्डल्स हैं इसके अंदर, जी जी, ताकि वो ख़त्म हो सके। देखिए मेरा मेन मकसद तो है कि आज़ादारी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना और देना, ठीक है, मेन हमारा फोकस। लेकिन आवाम के लिए भी हमें काम करना है, पब्लिक के लिए भी काम करना है, ठीक है ना। इसलिए कि हमने पाकिस्तान बनाया है, हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान हमारा है, हम इसे बचाएंगे भी। और ये जितनी भी कौम है, इन सब का पाकिस्तान है। हम आपस में क्यों लड़ें, हम सब आपस में एक हो, हम चाहते हैं यूनिटी। कोई ये ना हो ये सिंधी है, ये मुहाजिर है, ये पठान है, ये बलोची है, ये फलां, ये ढिका, नहीं। हाँ, इंसानियत का सबक देना है हमने कि सब इंसान है, और अल्लाह ताला यही कहता है। देखें, अगर सबसे बड़ा तो आपका है कि आप इंसानियत का ख्याल करें, इंसानियत को तरजीह दें। मतलब अगर हम कैसे मुसलमान हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे, हैं तो हम सारे जितने भी हैं सिंधी मुहाजिर, ये मुसलमान ही, हम आपस में लड़ रहे हैं क्यों? आपको अपने अपने तरीक़े से, हम आज़ादारी करते हैं, हमें आज़ादारी करने दी जाए अपने तरीक़े से। जो जिनका अपने चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से करें, ठीक है ना। तो बस यही है, मेरा मकसद ही यही है आना, कि आवाम की खिदमत करना और आज़ादारी की खिदमत करना, ये हमारा मोटो है, मंशूर। और यही पीपल्स पार्टी का भी है कि वो भी यही चाहते हैं कि सबसे प्यार मोहब्बत से सबके लिए काम करें। और जो भुट्टो का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, इंशाल्लाह अब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो इंशाल्लाह इस पर पूरे उतरेंगे। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इस वक्त बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी कश्मीर के इलेक्शन होने वाले, मैं तो कहता हूँ 25 जुलाई को है कश्मीर। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें। कम से कम एक बार तो चेक कर लें पीपल्स पार्टी को। इतने सालों से आप दूसरी जमातों को आपने चेक किया है ना, एक बार चेक कर लें। अगर पीपल्स पार्टी आपके पूरे उस पर नहीं उतरती, दोबारा आप ना दीजिएगा वोट इनको, एक बार चेक करें, आप देखें इनको। मेरा ये आप है मैसेज है मेरा पूरी आवाम के लिए। बल्कि रूमर्स कुछ यूँ भी है कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपके साथ मौजूद थे तंजीम आज़ादारी के, और अब जो है वो आपके साथ मौजूद नहीं है, तो इसकी क्या वजह हो गई? देखें, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने मुखालफत भी की कि मैं क्यों गया पीपल्स पार्टी में, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये मसला है, मैं इसलिए गया, मैं आज़ादारी के हवाले से वहाँ काम करना है, मुझे अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत करना है, इसलिए गया। ये जो लोग अलग हुए वो वजह दूसरी थी। वो एक हमारी धड़ाधड़ FIRें कट रही थी,
धड़ाधड़ 7-8 FIR काट दी। एक मलऊन ने अल्लामा तालिब जौहरी साहब को गालियाँ दी, हमारी पूरी शियत को गालियाँ दी। उसने कहा इमाम बारगाह और मस्जिद मुता खाना है। अमजद जौहरी के ख़िलाफ़ बकवास की, अजीब ऐसी कि मैं वो वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता। तो हमें उस पर तहश गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है। तो हमने एक फ़ैसला किया कि भाई हम इनकी भी FIR कटाए ना, ये गलत FIR, हमारी पूरी कौम को इनने लथाड़ा है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर कर दी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमारे साथी होते थे। उन्हें बताया भी हमने कि भाई ये सिलसिला कर रहे हैं। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर निकाल दिया तो सुबह उन्हीं ने एक लेटर निकाला कि ये नकी जो है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तंजीम अदादारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। भाई मेरे बच्चे का कोई वलीमा तो नहीं था कि मैं दावत दे रहा था कि आप सब आएँ। एक कौमी मसला था, उसमें मैं सबको, और उन्हीं ने कहा कि ना कोई उलमाए कराम आएंगे, उस लेटर में लिखा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी, और ये खुद अपने तौर पे कर रहा है। मतलब हमें अजीब अजियत उन्हीं ने दी वो लेटर जब आया। लेकिन हमने अपना काम तो हम नहीं रुकते, इन चीज़ों की तो हम परवाह भी नहीं करते। खैर, तो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह से कामयाब गई। सारे उलमाए कराम आए, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई होगी जो हमने शोदाए करबला में रखी। सारी कौम उसमें आई, हमने एहतजाज किया। हमें एसएसपी साहब का फ़ोन भी आया कि नहीं बैठते हैं, इस मसले को हल करते हैं। बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में थे हमारे लोग। हमने उनको कूल डाउन किया कि यार हम लगे, हम इसकी FIR भी कटाते हैं और इंशाल्लाह इस मसले को ख़त्म करते हैं, और हमारा एहतजाज भी जाए ना, इसलिए हम एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद हम SSP साहब से मिले, उन्हीं ने हमें यकीन दहानी कराई कि अब ये FIR नहीं कटेंगी। हमने कहा जो 50-60 लोग जमा कर लें, आप लोग FIR काट दे, तो क्या तरीक़ाकार है। तो उन्होंने कहा आइंदा कोई भी ऐसी FIR काटनी होगी तो हम कुछ उलमा उधर के बुलाएंगे, कुछ इधर के, दोनों को बिठाएंगे, अब वो डिसाइड करेंगे तो ये FIR कटेगी, वैसे नहीं। तो हमें उसका एक फ़ायदा ही हुआ ना, उन तक मैसेज तो गया हमारा। अच्छा, वो जो FIR काटी थी वो बिल्कुल झूठी थी। अमजद साहब ने कोई बात की है, उसमें कुछ बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो खाने काबा की बात कर रहे हैं अमजद साहब, वो मदीने नबवी का समझ रहे हैं कि वहाँ का जिक्र किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, गलत FIR। मैंने SSP साहब को बताया हमने बैठ के कि ये जो गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्हीं ने खाने काबा का जिक्र किया है, और उन्हीं ने कहा खाने काबा से निकालेंगे और उनको कीड़े खाएंगे, ये वो। मैंने कहा जिनको आप समझ रहे हो खाने काबा में थोड़ी है। और ना उन्हीं ने जिक्र किया, वो एक पढ़े लिखे बाप के बेटे हैं, वो इस चीज़ें समझते हैं कि किसी की दिलाजारी नहीं कर सकते। वो हम तो खुद कहते हैं मेंबर से किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, गलत FIR। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ये बात। फिर उसका वो, लेकिन मैंने फिर इसलिए कि मुझे गुस्सा आया कि उन्होंने ये हरकत की। हमसे बैठ के बात करते, हम तंजीम के लोग मौजूद थे, रात भर जागे हम, सुबह जाके क्या, शाम को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम 2 रातों के जागे हुए थे। तो इस दौरान ये लेटर आ जाए तो मैं तो फिर ऐसे लोगों को नहीं माफ़ करता। और मैं सदर था, मुझे पावर थी, मैंने अपनी पावर यूज़ करते हुए पूरी तहलील कर दी अपनी कैबिनेट, सुप्रीम काउंसिल सारी, और इनको बिल्कुल बाहर कर दिया कि जो लोग इसलिए कि आज ये पहला वाक़या नहीं किया इन्होंने। 21 का जुलूस था, उस पर पिछले साल इनको मैंने बोला कि ये जुलूस निकलेगा। हमारे अपने जो लोग हैं जिनको मैंने हटाया है, उन्हीं ने मुखालफत की कि नहीं 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 हम जा रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। वो छोड़ के चले गए। मैं सुबह नश्तर पार्क में गया हूँ शहरी के वक्त, वहाँ से मैंने ऐलान किया कि जुलूस निकलेगा हर हाल में, चाहे थोड़े लोग निकालें कुछ भी। जो हमने सुबह जुलूस निकाला, रास्ते में हमें बहुत सी हैडिल का सामना करना पड़ा। कंटेनर रखे हुए थे कायदे आज़म के मज़ार पे, हमने कंटेनर को साइड में किया, हम लेके गए। आगे पुलिस रेंजर्स भी खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हीं ने कहा, उन्हीं ने तंग नहीं किया हमें। जो बात है, उन्हीं ने भले बाद में FIR काटी, लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन बदनज़मी नहीं की कोई। हम 7 खैरियत के जुलूस लेके पहुंच गए ईरानियन 11:15 तक हमारा जुलूस निकला। बल्कि बहुत से लोग, हम तो चाह रहे थे कि लिमिट ठीक है, कोरोना है तो लोग लिमिट, लेकिन जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो एकदम वो करेगी। तो ये हो रहा था। तो उसके बाद लोग आ गए, वरना एक लिमिटेड जितने बोलते हैं हम उतने लेके जाते, फिर सब लोग आ गए माशाल्लाह से। उस वक्त भी ना होने के बराबर 15-20 हज़ार लोग पहुंच गए थे उस जुलूस में, जो हम जुलूस लेके गए। उसकी भी मुखालफत कर रहे थे। PIB का धरना हुआ, उसमें भी कि यहाँ नहीं जाना, उसको भी मसला हमने अल्लामा तालिब जौहरी साहब के पास बैठ के, कोर्ट कमांडर साहब आए, सब आए, बैठ के डिसाइड किया। पहले जो 12 बंदे छोड़े वो भी अल्लामा साहब के कहने पे छोड़े। तो वहाँ भी हमारे वो लोग मुखालफत कर रहे थे कि नहीं। तो भाई हमने काम तो अपनी
कौम के लिए, आज़ादारी के लिए करना है ना, वरना हमारा क्या फ़ायदा तंजीम आज़ादारी लेने का, हम और दूसरे काम करते रहे। तो इस वजह से मैंने उनको निकाला है, वो छोड़ के नहीं गए, मैंने उन्हें हटाया है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी कैबिनेट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सुप्रीम काउंसिल में भी मेरे अपने जो कैबिनेट है बहुत अच्छे लोग हैं। अभी चेयरमैन जो जावेद रज़ा साहब भूतराब स्काउट के, वो हमारी सुप्रीम काउंसिल में, ऐसे आरिफ साहब में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए इस वक्त, डॉक्टर नदीम जैसे बहुत ढंग के लोग सारे। मैं इस वक्त सबके नाम नहीं ले सकता, सब पेपर पे पड़े हुए इस वक्त जहन में भी नहीं है, लेकिन उन्हीं ने मुखालफत की थी इन चीज़ों की, इसलिए मैंने अपनी पावर यूज़ करते हुए, वो कहते हैं कि पावर नहीं है नक़ी को, हमारे यहाँ ही सदारती निज़ाम, पावर पूरी सदर के पास है, और आप सदर के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रहा था, मैं पूरी कौम के लिए काम करने जा रहा था, मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं था उसमें। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना क्या फ़ायदा, मैं घर पे बैठ जाता, तो मेरी FIR थोड़ी कटी है, लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा होगा कौम का तो कौन ख्याल रखेगा, ये तो तबाह हो जाएगी, और दबाते रहेंगे, तो किसी ना किसी को तो खड़े होना, तो इसलिए मैं खड़ा हुआ। और तो मेरा अपना मफाद हो तो बोलें कि मेरा खुद का मफाद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं हुकूमत में आ गया हूँ फिर भी खड़ा हुआ हूँ हर जगह। आप देखें, और जो मसले हो रहे हैं हर जगह आप मुझे पाएंगे, जो गलत बात होगी वो मैं गलत बोलूँगा। अच्छा, एक मसला और भी है जो सोशल मीडिया पे पिछले 5 या 6 दिन से जो है वो अच्छा खासा जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें जो है वो दौरे हाजिर के इमाम की जो है वो वालदा के लिए जो है वो काफ़ी गुस्ताखाना जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई है किसी आलिम की तरफ से, और इमामों के लिए भी जो है वो काफ़ी जो है वो गुस्ताखी की गई है उसके अंदर। तो इसके लिए जो है हम लोग और हमारी कम्युनिटी या जो हमारे आला ओहदेदार हैं जो ये सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं आज़ादारी से लेके और नामूस तक, तो वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं इसमें? क्योंकि वो अब बढ़ते बढ़ते इतना शदीद हो गया है कि सोशल मीडिया पे जो है वो लोग अब गालियों से कम जो है वो कोई बात नहीं कर रहे उसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करी है और लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो इससे गुस्से में हैं और शदीद रद्द-ए-अमल भी हो सकता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या अभी हमारी तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है कि कोई FIR कटवाई गई है या कोई एहतजाज हुआ है या मज़ीद इसके लिए कोई और लाए-अमल है? देखें, ये अब्दुर्रहमान सिल्फी जो इब्ने मुलजिम जिसको कहा जाए तो कम ना होगा, इसने वो बेगैरती की। देखें, इस ऐसे बंदे का तो मैं समझता ही नहीं कि वो मुसलमान होगा, इसलिए कि वो उनके बारे में बकवास कर रहा है जिनके बारे में रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और मौला अली के बारे में कर रहा है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उनकी औलादों के बारे में बकवास कर रहा है। मतलब हमारे इमाम ज़माना जिन पे हमारी जान कुर्बान, उनकी वालदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि हम सुनते हुए भी हमें शर्म आया। आपको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम तकी अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज जिनके बारे में कहा गया है कि भाई आपकी नमाज भी पूरी नहीं होती अगर आप दुरूद इब्राहिम ना पढ़ें, तो नमाज ही कंप्लीट नहीं होती। आप उनके बारे में बकवास कर रहे हो। हैरत की बात है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें इतना नहीं पता। भाई आप बगैर दुरूद के आप नमाज पढ़ेंगे, हो जाएगी अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होगी, अब नमाज नहीं होगी ना। जब आप दुरूद ही नहीं तो आप नहीं, कुछ भी नहीं। और रसूल खुदा ने हमेशा बोला है कि मेरे अहले बैत से खबरदार, मेरे अहले बैत से खबरदार, यानी कि ये हदीस सकलैन भी है, ये कई किताबों में सत्ता में भी है मौजूद है, और इस पर तमाम मुसलमान इत्तेफाक करते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है ना, इस हदीस को मानते हैं। फिर आप उनके ख़िलाफ़ ऐसी बकवास कर रहे हो, मुझे तो नहीं समझ आता ये किस टाइप के लोग हैं। मतलब आपका दीन ही नहीं कंप्लीट होता। आखिर खुतबे में रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी खुतबे में उन्हीं ने, कि मैं तुम लोगों में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। 2 भारी चीज़ें वो क्या हैं? अगर इनको तुम थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, अगर इन्हें छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। 2 भारी चीज़ें क्या है? एक है अहले बैत और दूसरा कुरान। अगर आप ये समझते हो कि अहले बैत को छोड़ दोगे, कुरान को सिर्फ थामे रखोगे, अगर ये समझते हो कि कुरान काफ़ी है, तो आप गुमराह हो जाओगे। बगैर अहले बैत के है ही नहीं। दोनों को इसीलिए 2 भारी चीज़ें बोल के गए, कहीं उन्हीं ने और कुछ लफ्ज़ नहीं यूज़ किए, यही बोला है अहले बैत और कुरान। तो ये कौन सा मुसलमान है कि उन अहले बैतों को गाली दे रहा है?
ये तो हैरत की बात है। इसमें तो मतलब आप ये समझ लें, हमारे सुन्नी या कोई भी फ़िरक़े का हो, ये सोच भी नहीं सकता कि अहले बैत के बारे में इतने गलत अल्फाज बयान करेगा, नामुमकिन है। और ये पता नहीं बेगैरत मलाउन की औलाद इब्ने मुलजिम की शैतान के नुत्फ़े से पैदा हुआ है ये, जो अहले बैत के बारे में ऐसी बात कर रहा है। पूरी कौम इस पे गुस्से में, गैज़ गुस्सा है पूरी कौम में। ये तो हमने अभी एहतजाज किया था प्रेस क्लब में परसों, काफ़ी उल्मा वगैरह मौजूद। हमने तो बल्कि लोगों को कूल डाउन किया हुआ है कि भाई, इसलिए के बाद लोग होते हैं कि उसमें हुकूमतों को गाली देने लगते हैं इसको उसको, लेकिन वो जो बंदा है मेन, हमने उसको ही टारगेट करना है ना। हुकूमत से हमारी अपील है कि इसकी FIR तो लाहौर में कट गई है, लेकिन हम कहते हैं और जगहों पे भी इसकी FIR कटाएं, 4th शेड्यूल में इसको डाल दें और इसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें ताकि आइंदा कोई मलून सोच भी ना सके कि अहले बैत के मामले में गुस्ताखी करने का। तो ये तो एक सीरियस इशू बना हुआ है। और देखें, मैं इसके सोशल मीडिया के हवाले से भी बोलता हूँ अपने लोगों को भी, भाई कोई ऐसी चीज़ें ना डालो जो किसी की दिल आज़ारी हो, बिल्कुल ऐसा ना करो। इसलिए कि ये सोशल मीडिया में ऐसी जंग, मैं तो देखता भी नहीं, इसीलिए बात ऐसी जंग छिड़ रही होती जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल इसी तरीके ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। और जो भी है ये मतलब ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसको सज़ा हर हाल में होनी चाहिए। हम मुसलमान नहीं हैं। अगर अहले बैत के बारे में हम मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि हम सुने भी नहीं ये चीज़ें, तो हमें तो बड़ा गुस्सा है इस चीज़ों पे। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखें। और ये मुहर्रम करीब आ रहे हैं, मुहर्रम से पहले कोई ना कोई ऐसा फितना जारी कर देते हैं कि आपस में लड़ें। भाई आपस में यूनिटी पैदा करें, प्यार मोहब्बत पैदा करें। हम एक कौम है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारा मुल्क जब भी तरक्की करेगा। आप लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा, क्या होगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है लोगों से भी कि ऐसे लोगों, ऐसी ब्लैक शीप लोगों को इन पे नज़र रखें, जो ऐसी हरकत करे तो उसे छोड़े भी नहीं। तो ये कहूँगा। और अभी भी लाहौर में भी आज इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुई है, लोग जमा हो रहे हैं। ये सिलसिला चलेगा अभी जब तक अगर इसको नहीं पकड़ा जाएगा, 4th शेड्यूल में नहीं डालेंगे तो हम चैन से बैठेंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो मतलब इसमें जो है आपकी तंजीम क्या जो है वो रोल प्ले करेगी? हमारी तंजीम तो खड़ी हो गई है इसमें। हमने कराची से तो TNFJ ने किया और हमने एहतजाज किया, और बाकी लोग भी अब कर रहे हैं। हमने तो स्टार्ट ले लिया है और हम आखिर तक, जब तक इसको सज़ा नहीं होगी, हम लगे रहेंगे। नहीं तो हम पूरी मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे। अभी हम आपको बताएं, तंजीम आज़ादारी सिर्फ कराची नहीं, इस वक्त मैं इस्लामाबाद, लाहौर भी होकर आया हूँ, वहाँ से भी ले रहा हूँ, अभी हैदराबाद से भी कॉन्टेक्ट में हूँ। तो इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में इस तंजीम को फैला देंगे। कहीं भी इस किस्म की प्रॉब्लम होगी, पूरे पाकिस्तान से आपको तंजीम आज़ादारी की आवाज़ सुनाई देगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि किसी इलाके में कोई इमाम बारगाह बड़ा तामीर है और जहाँ पे कोई सालाना बड़ा अशरा भी होता है, तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं मौजूद हैं कि हम फ़लाँ आलिम दीन को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, फ़लाँ आलिम दीन फ़लाँ बात फ़लाँ मेंबर से करता है। तो मतलब इसको आपकी तंजीम किस तरीके से देखती है और ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से आप लोग रिजॉल्व करोगे? देखिए, मैं एक तो ये बता दूँ, हम उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं जो आज़ादारी में रखना डाले कि हम इसको नहीं पढ़ने देंगे, उसको नहीं। जहाँ ये होगा वहाँ आपको तंजीम आज़ादारी पूरी खड़ी हुई नज़र आएगी, ठीक है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे उलमा इकराम को मिंबर से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। बिल्कुल। इसलिए कि आले मोहम्मद के इतने फ़ज़ाइल हैं कि आप वो बयान भी नहीं कर सकते पूरे। तो आपको क्या ज़रूरत है ज़रूरत भटकने की? आप फोकस आले मोहम्मद पे ही रखें ना। बिल्कुल। अहले बैत कोई फोकस बना के आप मजलिस पढ़ें। मसाइब भी इतने फ़ज़ाइल, आपको इधर उधर की बातें किसी के बारे में करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए। लेकिन हम किसी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर कोई चौधरी बन के खड़ा हो रहा है कि हम इसको यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, इसको पढ़ने देंगे, वहाँ हम खड़े नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह उसे इस चीज़ में कामयाब होने भी नहीं देंगे। हमारे मंशूर में ये चीज़ शामिल है तंजीम आज़ादारी की कि हम इस किस्म की रुकावटों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बल्कि अभी हमारा प्रोग्राम है, इमाम बारगाहों के विज़िट भी करेंगे, वहाँ की इंतज़ामिया से भी मिलेंगे, उन्हें भी समझाएंगे कि इस किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं।
ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, किसी पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत पढ़ रहा है तो आपने बाकायदा एक ज़ाब्ता है वो बना हुआ है, अगर वो पूरा नहीं उतर रहा तो आइंदा उसको ना पढ़ाएं, ठीक है ना, फिर हम उस पर एक्शन लेना। पहले से क्या एक्शन ले रहे हैं, आपको क्या पता क्या पढ़ना है इसने। मतलब कुछ जगहों पर तो इस तरीके से हुआ है कि आलिम दीन जो है वो मजलिस के लिए मरहूम ज़मीर अख्तर नकवी साहब खिताबत के लिए पहुंचे जामा सत्तान, और वहाँ पे पहले से इंतजाम था कि भाई वो आएंगे तो फिर उन्हें छोड़ना नहीं है, और काफ़ी जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, फसाद हुए, और मेरे ख्याल से मजलिस बर्पा नहीं हुई थी वहाँ पे, और उससे पहले ही शायद ये सब चीज़ें। देखिए, उनके साथ तो बड़ी ज्यादती की है हमारी कौम ने। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी जिनका नाम है, उनके पाए का अब आपको कभी कोई दूसरा मिलेगा नहीं, जितनी बड़ी हस्ती वो थे, और जितना उन्हीं ने काम किया, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हीं ने इसी के लिए वक्फ कर दी, अज़ादारी के लिए। आप ज़रा देखें ना उनका, आप बिस्तर देखें, ज़मीन पे वो सोते थे, एक रोटी भी मुश्किल से खाते होंगे वो। ना उनके पास अपना मकान, ना उनके पास अपनी गाड़ी, ना कोई जायदाद उनके पास, और कितना काम किया, हज़ारों किताबें लिख गए हैं वो। अभी भी मेरे पास 200 किताबें उनकी रखी हुई हैं जो छपनी हैं, जो लिख के कंप्लीट करके गए हैं वो। इतना बड़ा काम किसी ने भी नहीं किया होगा जो डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी कर गए। उनके पास लाइब्रेरी में वो किताबें हैं जो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगी, इंडिया तक में कुछ किताबें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। उनके पास 18 महीने, 2000, 800, 1000 साल पुरानी किताबें, कुरान मजीद के तमाम नुक्ते हर ज़बान में उनके पास है। ऐसी कई किताबें हैं उनके पास तो ख़जाना है इस वक्त इस लाइब्रेरी में, जो वो मुझे सौंप के गए, मैं ही उसकी देखभाल के लिए मुझे देके गए। इंशाल्लाह हम लगे हुए कि सिलसिला बिज़ी चल रहा था, तो हम आम लोगों के लिए भी वहाँ सिलसिला शुरू किया है हमने कि आप पढ़ें आके, जो भी है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लामा साहब की ख्वाहिश भी ये थी। अल्लामा साहब के तो बहुत काम है, उनके साथ तो ज्यादती की। अंचोली में भी याद है आपको कि हम नहीं पढ़ने देंगे, बिल्कुल ऐसे ही 3 दिन तो हमने बाहर रोड पे पढ़ा है। चौथे दिन हमें जब पता चला कि नहीं ये गलत हो रहा है, फिर हम अंदर गए, उन्होंने पढ़वाया, हमने तो पढ़ाया है। हमारी शब्बेदारी में भी बहुत सी दफ़ा ये वो हम इसे नहीं पढ़ने देंगे, हमने कहा रोको, हम तो पढ़ाते हैं, और अगर कहीं भी होगा हम लाजिम वहाँ पहुँचे होंगे। आज़ादारी में कोई रखना डालेगा, कोई रुकावट डालेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ खड़े होंगे। आप तंजीम आज़ादारी पूरी को वहाँ मौजूद पाएंगे, कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा मुकाम आएगा। हमारा मिशन ही आज़ादारी है। देखें, अब मैं कोई कारोबार भी नहीं कर रहा, सब छोड़ा हुआ है मैंने, मैं टोटल अपना फोकस मैंने इन्हीं चीज़ों में कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग बेहतरी देखेंगे हम लोग को इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे बीच बहुत सारे शौरा और बड़े बड़े आलिम दीन जैसे ऑन मोहम्मद नकवी मरहूम और रेहान आज़मी साहब, सलमान आज़मी, हम लोगों के बीच में अब रहे नहीं हैं, तो अब इन जैसे लोग हमें कहाँ से मिल सकता है? देखिए, हमें मतलब क्या हमारी यूथ के अंदर कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो वही सेम चीज डिलीवर करें जो ये 3 लोग कर रहे थे, या जैसे तालिब जौहरी साहब थे? देखें, इन लोगों जैसा तो अब मैं नहीं समझता कि अब कोई आए। अल्लामा तालिब जौहरी जो बड़ी हस्ती पूरी दुनिया में, उनके मुकाबले में कौन? आलिम दीन बहुत बड़े तालिब जौहरी साहब, ज़मीर अख्तर बहुत बड़ी, ऐसे नगीने हमें अब दोबारा नहीं नसीब हो सकते। लेकिन हमारे अब यंग कुछ लोग हैं, काफ़ी अब आगे आ रहे हैं यंग मौलवी, इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे तो एक मुकाम हासिल करेंगे। अल्लामा साहब के बच्चे हैं तीनों, वो भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी असद जैदी और बहुत से हैं अभी हमारे, अख्तर अब्बास अख्तर हैं, और ऐसे यंग बहुत से लड़के आ रहे हैं। और बेहतर ऑन मोहम्मद साहब का बेटे भी पढ़ रहे हैं, बल्कि उनका दामाद भी बहुत अच्छी मजलिस से पढ़ रहे हैं। ऑन मोहम्मद साहब बेहतरीन इंसान, मैंने उनके साथ हज भी किया, ज़ियारतें भी की, बहुत नफीस इंसान, ऐसे बंदे भी नहीं मिल सकते, मोहब्बत शफ़क़त वाला बंदा। बिल्कुल ऐसा है। जैसे अल्लामा ज़मीर अख्तर थे, शफ़क़त मोहब्बत वाले बहुत ज़्यादा। आप वो किसी वक्त भी चले जाएं आपको मिलेंगे, और आपको लगेगा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलना है। वही ऑन मोहम्मद साहब में चीज़ थी। तो ये बड़े रेहान आज़मी, अब रेहान आज़मी, दूसरा रेहान आज़मी मैं समझता हूँ पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा। जो रेहान आज़मी काम कर गए हैं अज़ादारी के हवाले से नौखानों के लिए, वो मैं नहीं समझता। हज़ारों नौ उनके, मतलब कौन सा नौखान है जो ना पढ़ रहा हो, सब पढ़ रहे हैं। ऐसी सलमान उनका बेचारा बहुत ही यंग उसमें चला गया, अभी उसकी स्टार्ट ही था, बल्कि अब्बास मेरे बेटे ने उसका पढ़ा है, अब्बास अलमदार,
उसका 18 मेरा ख्याल 18-19 मिलियन लोगों ने देख लिया। इंडिया में भी मशहूर हुआ उसका नोहा। तो अब सलमान आ रहा था मशहूरी की तरफ, माशाल्लाह से बहुत नोहे लिख रहा था, वो चला गया, बड़े बड़े लोग चले गए। इस कोरोना के इस पूरे साल में हमने बड़े बड़े अपने लोग खो दिए। ये कमी पूरी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि लोग, बहुत से शायर भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो आए, उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन वो भी फिर भी रेहान नहीं बन सकते। बिल्कुल, वो रेहान नहीं बन सकते जो रेहान था। इतनी स्पीड में नोहे, आप बैठे हो, बैठे में हैरत होती थी कि यार रेहान इतनी फास्ट लिखता है नोहे, और ज़बरदस्त नोहे, सारे मशहूर हुए। आप देखें ना रेहान और नेहान और सरवर का तो बहुत आपस में बड़ा वो था। तो बस हमारी दुआ है मौला ये जो कमी हुई है इसको किसी तरह से खला को पूरा करे। हमारे इस दफ़ा हमें अज़ादारी में बहुत ज़्यादा इन लोगों की याद आएगी, कमी महसूस होगी, इसलिए कि तालिब जौहरी साहब चले गए, डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी, ओन मोहम्मद नकवी, रेहान आज़मी, बड़े बड़े लोग चले गए। तो देखें बस मौला वो कसीम इब्ने नसीम साहब, बड़े शायर, वो चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए। बस मौला हमारी अज़ादारी को कायम व दायम रखे, बस ये दुआ है हमारी। आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम क्या रोल प्ले करें इस सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए? लेकिन सबसे पहले मैं अबू मुस्तफ़ा टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत सी बातें जो आम लोगों को नहीं पता, आपके तवज्जुह से वहाँ तक पहुँची। कई बातें मैंने क्लियर की, मैसेज दिया। मतलब ये आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, जो आप लोग हर उस शोबे में, अज़ादारी का शोबा हो, पाकिस्तान के मुताल्लिक कोई हो, हर उसमें आप लोग मौजूद होते हो, कवर कर रहे होते हैं। और इससे जो पाकिस्तान में नहीं भी है, जो बाहर है, उन तक आपके तवज्जुह, लोगों तक हर चीज़ बाइल्म रहते हैं वो कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा आप लोग काम कर रहे हो। मुझे पता चला है आप लोग भी कमर्शियल नहीं हो, आप लोग भी इसी तरह से, वैसे ही मतलब आपको भरोसा है, जिसके लिए कर रहे होते हैं वही हमें देगा। तो मैं तो बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इसी तरह से आप लोग काम करते रहें।